आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की एक बहुत ही रोमांचक और शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर इंसानी शरीर के एक बड़े यानी मैक्रो स्तर से शुरू होगा और खून की सबसे छोटी कोशिकाओं यानी माइक्रो स्तर तक जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नदी में गोता लगाते हैं जो हमारे अंदर लगातार बहते हुए जीवन को चला रही है। अच्छा, शुरू करने से पहले क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ऑक्टोपस का खून नीला क्यों होता है जबकि हम इंसानों का खून लाल होता है? है ना एक दिलचस्प सवाल। अक्सर इस तरह के अजीबोगरीब जैविक रहस्यों का जवाब हमारी परिसंचरण प्रणालियों या कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जटिल बनावट में ही छुपा होता है, और यही आज की हमारी इस यात्रा का मेन फोकस है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम शरीर के ट्रांजिट सिस्टम को समझेंगे, फिर खून की असली प्रकृति पर बात करेंगे, उसके बाद हम प्लाज्मा और प्रोटीन को ज़रा करीब से देखेंगे और आखिर में एकदम सेलुलर लेवल पर जाकर कोशिकाओं और ऑक्सीजन के रास्तों को डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के इस अमेजिंग ट्रांजिट सिस्टम की, जो बिल्कुल किसी बड़े और व्यस्त हाईवे नेटवर्क जैसा है। हमारे शरीर के इस विशाल हाईवे को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बात है 1628 की। विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही कमाल की खोज की थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि इंसानों में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब एक पूरी साइकिल के दौरान खून हमारे दिल में 2 बार अंदर जाता है और 2 बार बाहर निकलता है। अब मजेदार बात यह है कि हर जीव में ये सिस्टम एक जैसा नहीं होता। कीड़े मकोड़ों और घोंगे जैसे जीवों को ही ले लीजिए, इनमें एक ओपन यानी खुला सिस्टम होता है। वहां कोई खास नसें नहीं होती, खून बस एक अंग से दूसरे अंग में सीधा पंप हो जाता है। लेकिन हम इंसानों में क्लोज्ड यानी एक बंद प्रणाली होती है। हमारे अंदर खून नसों और वाहिकाओं के एक बहुत ही फिक्स्ड और क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर ही बहता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही जबरदस्त अपवाद है। हमारा ऑक्टोपस असल में एक ऐसा जीव है जिसमें ओपन सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन वो एक रेयर एक्सेप्शन है। उसके अंदर क्लोज्ड सिस्टम पाया जाता है। और सुनिए, इसके पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। सच में दिमाग चकरा देने वाला फैक्ट है। और हाँ, इसका खून नीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें कोबाल्ट धातु भरी होती है, जो इसे ये नीला रंग देती है। वापस इंसानों पर आते हैं तो हमारे इस क्लोज्ड सिस्टम में खून बहता कहाँ है? इसके 3 मुख्य रास्ते हैं: धमनियां, केशिकाएं और शिराएं। इसमें जो केशिकाएं या कैपिलरीज होती हैं वो असल में वो छोटे-छोटे और बेहद सूक्ष्म चौराहे हैं जहां धमनियां और शिराएं आपस में आकर मिलती हैं। अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं। आखिर ये खून है क्या? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि खून शरीर का एक अंग है। जी नहीं, खून असल में एक कोलॉइडल घोल है, और बायोलॉजी की भाषा में कहें तो ये एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम ही यही है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाकर सारे अंगों के बीच एक कनेक्शन और बैलेंस बनाए रखना। अगर आप सोच रहे हैं कि एक इंसान के अंदर कितना खून होता है, तो भाई ये आपके शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। लीटर्स में बात करें तो पुरुषों में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है और महिलाओं में यह मात्रा पुरुषों के मुकाबले करीब 1 लीटर कम होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, खून का जो पीएच लेवल है वो एकदम फिक्स होता है 7.4। इसका मतलब है कि ये हल्का सा बेसिक या क्षारीय होता है। अब ये पीएच लेवल आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, खासकर तब से जब से मार्केट में महंगे एल्कलाइन या ब्लैक वाटर का नया ट्रेंड चला है, जिसे सेलिब्रिटीज भी खूब प्रमोट करते हैं। तो क्या हमें भी ये अल्कलाइन पानी पीना चाहिए? चलिए निष्पक्ष होकर इस दावे और वास्तविकता को तौलते हैं। मार्केटिंग वाले कहते हैं कि हाई अल्कलाइन पानी सेहत के लिए कोई जादू जैसा है, लेकिन स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज का साफ कहना है कि जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड पानी होता है जिसका पीएच 7 है, वो शरीर के लिए पूरी तरह से काफ़ी है।
हमारी बॉडी अपना 7.4 का पीएच खुद मेंटेन करने में पूरी तरह से सक्षम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। इस लिक्विड को जरा और करीब से यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। अगर हम पूरे खून के वॉल्यूम को बांटें तो आधे से ज्यादा यानी 55% हिस्सा तो सिर्फ प्लाज्मा होता है। बाकी का 45% हिस्सा कोशिकाओं यानी सेल्स का होता है। और इन सेल्स में भी 41% के भारी बहुमत के साथ रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं राज करती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तो बेचारी बस 4% ही होती है। ये जो प्लाज्मा है ना, इसमें 90 से 92% तो पानी ही होता है, लेकिन इसका अपना एक अलग हल्का पीला रंग होता है और ये रंग इससे मिलता है बिलीरुबिन नाम के एक खास तत्व से। यही वजह है कि जब आप खून को किसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये पीला हिस्सा ऊपर की तरफ तैरने लगता है। अब इस प्लाज्मा को खाली पानी मत समझिएगा, इसके अंदर प्रोटीन्स की एक पूरी इनविजिबल फोर्स काम कर रही होती है, जैसे थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो खून का थक्का या क्लॉट जमाने का काम करते हैं। एल्ब्यूमिन है जो सॉल्ट और मिनरल्स को बैलेंस करता है, और ग्लोब्युलिन जो एंटीबॉडीज बनाकर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यहां एक चीज बहुत क्रूशियल है, खून का लगातार बहते रहना, क्योंकि अगर ये थक्का जमाने वाले प्रोटीन शरीर के अंदर ही खून को जमाने लगें तो वो जानलेवा हो सकता है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे छोटे यानी सेलुलर लेवल पर चलते हैं और रेड ब्लड सेल्स और उनके रास्तों को समझते हैं। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है। शरीर में इतना सारा खून आखिर बनता कहाँ है? और इसका जवाब वयस्कों और एक अजन्मे बच्चे में बिल्कुल अलग है। हम एडल्ट्स में खून का निर्माण हमारी बड़ी हड्डियों के अंदर मौजूद स्पंजी रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन जरा एक भ्रूण यानी गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में सोचिए, उसकी तो हड्डियां भी बनी ही नहीं हैं। तो ऐसे में उस अजन्मे बच्चे के शरीर में खून बनाने का काम मुख्य रूप से उसका लिवर और स्प्लीन यानी प्लीहा करते हैं। है ना प्रकृति का अद्भुत कमाल? अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि हमारा खून लाल क्यों होता है। इसका कनेक्शन सीधे लोहे से है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन में फेरस आयरन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोहे को खुली हवा में रखा जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसमें जंग लगने लगता है और वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे खून के आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो हमारा खून एकदम चमकीला लाल हो जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक थोड़ी अजीब पर मजेदार तुलना करते हैं। कभी किसी कॉकरोच को कुचला हुआ देखा है? उसमें से सफेद रंग का लिक्विड निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उसके शरीर में खून की जगह हीमोलिम्फ होता है, जिसकी वजह से वो सफेद दिखता है। अब हमारे अंदर खून बहता कैसे है, इसके रूल को समझते हैं। थंब रूल ये है कि धमनियां हमेशा शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला खून ले जाती हैं और शिराएं हमेशा अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस लाती हैं। लेकिन यहां दो सबसे बड़े अपवाद हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी धमनी है जो अशुद्ध खून ले जाती है, और पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी शिरा है जो शुद्ध खून ले जाती है। तो इस पूरी यात्रा को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की ये जो अथक नॉन-स्टॉप प्रक्रिया चल रही है वो बस एक पल के लिए रुक जाए? ये विचार ही हमें एहसास कराता है कि हमारा शरीर कितनी शानदार मशीन है और हमारे अंदर बहने वाली ये जीवन की नदी कितनी अमूल्य है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।